हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुमित, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे व्यापार पर। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ ये 5 स्टॉक शेयर किए थे, जिसे हमने निकाला था वॉल्यूम ब्रेकआउट और डिलीवरी ब्रेकआउट के थ्रू, जिसमें से आज हमने 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया। और आशा करता हूं आपने स्टार्टिंग में बजाज फिनसर्व का लाइव ट्रेड आपने एंजॉय किया होगा। डिविस लैब को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेक्टोरियल ब्रेकआउट के थ्रू आप कैसे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि बिग प्लेयर के फुटप्रिंट्स पकड़ने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप एक्टिविटी रिपोर्ट देखेंगे आज की, तो 5 में से 3 स्टॉक्स हमारे टॉप गेनर और टॉप लूजर में आपको मिलेंगे। टॉप गेनर में आप देखेंगे हमारा डिविस लैब आपको मिल जाएगा, टॉप लूजर में देखेंगे आइचर मोटर और एलटीआईएम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बेनिफिट होता है हमें बिग प्लेयर के फुटप्रिंट्स को रीड करने का। तो आज मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करता हूं सेक्टोरियल ब्रेकआउट का। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें। गूगल पे आके हम लिखेंगे एनएसई ऑल रिपोर्ट्स, इसे ओपन करेंगे, सेम फाइल डाउनलोड करेंगे, भाव, कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डाटा, ये आज का है। और इसके साथ साथ हमें निफ्टी 50 का भी डाटा चाहिए होगा, जिसमें हमारे सेक्टर मिल जाए हमें। तो ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री आ रही है। अब इसके थ्रू हमें देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री में हमारा ब्रेकआउट हुआ है। उसके बेस पे हम नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस कॉलम को, सिंबल को लाके हमें इससे पहले पेस्ट करना है, सो दैट कि वी लुकअप लगाने में हमें इजी हो। तो हम यहाँ पे फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिल्टर लगाएंगे दोस्तों। इक्विटी यानी EQ को हम डीसिलेक्ट करके ओके करेंगे, सारे डाटा हटा देंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप सेक्टोरियल बेसिस पे। उसके बाद हम NA को पूरा सिलेक्ट करके सारा डाटा हटा देंगे दोस्तों। ये हमारे 50 स्टॉक्स आ गए निफ्टी 50 के। ये 1 अप्रैल का डाटा है दोस्तों। अब इसमें से हमें जो जो चीज चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरी। उसके अलावा हमारा सारा डाटा हट जाएगा दोस्तों। हम सारी चीजों को डिलीट कर देंगे। ये हो गया 1 अप्रैल का डाटा दोस्तों। अब इसके बाद हमें चाहिए प्रीवियस डे का डाटा। तो उसके लिए हमें फिर एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, भाव कॉपी डाटा, जो कि होगी फ्राइडे की, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा। तो लास्ट वर्किंग डे हमें दोस्तों 28 मार्च था लास्ट वर्किंग डे, जिसकी भाव कॉपी का डाटा ये रहा। सेम प्रोसेस हम इसमें फॉलो करेंगे दोस्तों। फिल्टर लगाएंगे, इक्विटी को हम डी सिलेक्ट करेंगे EQ से, बाकी का गार्बेज हम हटा देंगे। फिर यहाँ सेम वी लुकअप लगाएंगे, इंडस्ट्री बेस पे हम फिल्टर लगाएंगे। NA हटा देंगे। आई थिंक कुछ गलती हुई है। वी लुकअप इज इक्वल टू डैश, डी सिलेक्ट करके हम हैश सिलेक्ट करेंगे NA, और NA को हम कर देंगे डिलीट। ये हमारा निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आ गए हैं दोस्तों। ये है 28
मार्च का डाटा सेम, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, वॉल्यूम एंड डिलीवरी, बाकी सारा डाटा हम हटा देंगे यहाँ से। अब दोस्तों जो हमने 1 अप्रैल का डाटा बनाया है, इस वॉल्यूम और डिलीवरी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे 1 अप्रैल वॉल्यूम, यहाँ डाल देंगे 1 अप्रैल डिलीवरी। अब दोस्तों हमें इसमें फ़िल्टर लगाना है, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएँगे, पाइवट टेबल पे आएँगे, ओके करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सीरीज़, जिससे हमारी इंडस्ट्री आ जाएगी, फिर हम सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम, पहले हमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिल जाए, किस-किस सेक्टर में हमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, हमें वो चेक करना है दोस्तों। तो ब्रेकआउट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ये हमने लिया है वॉल्यूम के बेसिस पे। ऐसे ही हम दोस्तों यहाँ पे आके फिर डिलीवरी का ब्रेकआउट लेंगे, फिर हम यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे, नाउ 1 अप्रैल डिलीवरी डिवाइड बाय लास्ट वर्किंग ट्रेडिंग डे। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमें वो फिगर लेनी है जो मोर देन 1 हो। तो डिलीवरी में और वॉल्यूम में दोनों में सिर्फ एक ही फिगर है, एक ही इंडस्ट्री है जिसका डिलीवरी और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, विच इज मेटल एंड माइनिंग सेक्टर इंडस्ट्री। तो दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि मेटल एंड माइनिंग में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें कल मूवमेंट दे सकते हैं। हम भाव डाटा में आएंगे, हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो मेटल एंड माइनिंग में है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक हैं, मैं समझता हूँ इसे एनालिसिस करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा किसी के लिए भी। तो कल के लिए जो स्टॉक्स हैं इंडस्ट्री ब्रेकआउट के थ्रू, ये वो 4 स्टॉक हैं। तो कल प्लीज देखिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि आपका एनालिसिस क्या है और किस टाइप की मूवमेंट इनमें आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, गुड नाइट।